भागलपुर में एनडीए गठबंधन की ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भागलपुर पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण और प्रचार के अंतिम दिन भाजपा नेता जेपी नड्डा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और परिवारवाद पर लालू यादव और राहुल प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना बनाया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में ये जो घमंडिया गठबंधन है सभी के सभी भ्रष्टाचारी हैं, वही सभी के सभी परिवारवाद से घिरे हुए हैं। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का काफी विकास हुआ, वही भारत का अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है, जबकि भागलपुर भी विकास मामले में इससे पीछे नहीं है। वहीं उन्होंने भागलपुर में जल्द हवाई सेवा प्रारंभ करने की भी बात कही, साथ ही उन्होंने रेल सेवा को दुरुस्त करने की बात कही। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा, ये विकासवाद की राजनीति। आज राजनीतिक दृष्टि से ये बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है, और मैं ये मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है, कितनी भी तकलीफ चलेगा, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार। इस बात को मैं जानता हूं, और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई, दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, और भारत 5 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें गाड़ी है ये, ये टोयोटा है, ये जैक्सन है, ये जापान की गाड़ी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट में, मार्केट में भारत ने जापान को पिछाड़कर अब 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। मित्रों, अजय मंडल जी को दिल्ली भेजना ये लक्ष्य तो है, लेकिन यही सिर्फ लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अजय मंडल जी को भेजकर तीर के निशान पर अपनी उंगली बटन दबाकर हमें अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है। 29 रेलवे स्टेशन बिहार में डेवलप किए जाएंगे, जिसमें से 5 रेलवे स्टेशन आपके आते हैं। एक पीरपैंती आता है, शिवनारायणपुर, कहलगांव, सबौर और भागलपुर। ये सारे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास के रेलवे स्टेशन बन जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं नजर आएगा। इस प्रकार से विकास होगा। भागलपुर को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना करके दिया, 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने आपके सामने विकास की एक छोटी सी तस्वीर खींचने का काम किया। ये घमंडिया अलायंस 2 बातों का गठबंधन है, 2 बातों। एक परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन। ये सब परिवारवादी पार्टियां, सब परिवारवादी। मैं देश की तस्वीर आपके सामने खींचूंगा। मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीना, मीसा, ये सारे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है परिवार की पार्टी? ये पड़ोस में ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, दक्षिण में केसीआर, केटीआर, कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि, स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये भी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब झुंझुना बजाओ, ये सारे परिवार की पार्टी है।
वहीं इस विशाल जनसभा में जदयू प्रत्याशी अजय मंडल ने जनता से वादा करते हुए कहा, मैं पार्टी का एक पोस्टमैन हूं, जनता की सारी बातों को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और जमीनी स्तर पर उसे लाने का काम करूंगा, जिससे अपने भागलपुर वासियों को किसी तरह की परेशानी न हो। और 26 तारीख को 1 नंबर बटन दबाकर आप संदेश दीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री के पास मैं पहुंचा दूं। यही मेरा आग्रह और यही मेरा विनती है। इतना ही बात कहता हूं। और माननीय आप लोग जानते हैं कि आज भागलपुर लोकसभा का चौमुखी विकास हो रहा है। एक माननीय भारत सरकार से जितना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जितनी सौगातें दी है भागलपुर लोकसभा को, जो बचा हुआ सौगात है माननीय प्रधानमंत्री से लाकर मैं आपके बीच दूंगा। यही मेरा वादा है। ये हम देता हूँ और सबों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। वहीं जनसभा में आए महिलाओं की भीड़ ने एक सुर में अजय मंडल को जीताकर नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। महिलाओं ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाओं पर विशेष कार्य की है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मतों से जीतेंगे क्योंकि एनडीए की जितनी भी महिलाएं आई हुई सभी बहुत ही खुश हैं क्योंकि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं मिली है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी लोगों को ऐसा लग रहा है। और हम लोग भी जो फील्ड में घूमे तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, एनडीए की ही जीत होगी। और जो लोग भी इंडिया गठबंधन के हो या किसी भी पार्टी के हो, जो लोग दावा कर रहे हैं ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। डर तो नहीं है? नहीं, सारे नेता लोग नहीं, कोई डर नहीं है। चुनावी के बहाना हम लोग से मिलते हैं हमारे शीर्ष नेता और हम लोगों से मिलने का यही उनका एक ध्येय रहता है। आम जनता हम लोग का मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास। चुनावी जनसभा को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भागलपुर के कहलगांव पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में धूल झोंककर विपक्षी दल सरकार बनाना चाहते हैं। देश को बचा लीजिए, यही कहने आया हूं। देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए। आप सबसे अपील करने आया हूं, एनडीए के प्रत्याशी अजय कुमार मंडल को भारी मतों से विजयी दिलाए। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के उत्थान और उनके विकास के बारे में सोचा जाना चाहिए। विरोधियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आप देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम लोग इस काम को पूरा नहीं करने देंगे। गुजरात में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए। ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। विपक्षी दलों की ओर से संपत्तियों का सर्वे कराए जाने का एक नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है। यूपीए कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की चीजों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज केवल यही अपील करने आया हूं क्योंकि समय बहुत कम है कि आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को बनाने वाला है। मेरे बहनों भाइयों, ये मत भूलिए। प्रचंड गर्मी के बावजूद देश को यदि बनाना है तो आपका वोट निश्चित रूप से उस दिन मतदान केंद्र पर पड़ना चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत आपने देखी है, यहां पर आपने लंबे समय तक आरजेडी की हुकूमत देखी है। बहनों भाइयों, इनकी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती है कैसे गांव देहात इनको पिछड़ा बनाकर रखा जाए। जब जब इनकी हुकूमत रही है प्रदेश और देश की जनता को इन लोगों ने धोखा दिया है। जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा था, ज्योति फूले जी ने देखा था, उसको सचमुच यदि कोई पूरा कर रहा है तो महात्मा गांधी के सपने को भी कोई पूरा कर रहा है तो आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर रहे हैं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु एवं भागलपुर के 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आम आवाम से साफ तौर पर कहा कि चुनाव के दिन मतदाता को और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा। उन्होंने कहा सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा जो 6 बजे शाम तक चलेगी, जिसमें लोगों को एकजुट नहीं रहने की बात कही। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं के लिए हर बूथ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लोग इसका उपयोग करें।
साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों को उम्मीद है 90% मतदान होगा, जिसको लेकर हम लोग काफी कड़ी मशक्कत किए हैं। उम्मीद है कड़ी सुरक्षा के बीच यह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होगा। वही मतदाताओं से चुनाव आयोग के तहत जो भी कागजात होते हैं, चाहे वह आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या फिर अन्य दस्तावेज, अगर वह लेकर जाते हैं तो उन्हें मतदान देने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर कमरे के साथ साथ अन्य पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज से संबंधित निर्देश जारी की गई है। आप प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि 26 अप्रैल 2024 को इस भागलपुर में लोकसभा का आम निर्वाचन होना है और उसके लिए पूरी तैयारी हम लोग की तरफ से कर ली गई है। उसके संबंध में आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को है और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान है और इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ बूथ पर मॉक पोल 5:30 में प्रारंभ हो जाएगा सुबह में, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो। चलंत मतदान केंद्र के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कुल 12 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 152 बीरपुर में 4, 155 कहलगांव में 2 और 156 भागलपुर में 6 चलंत मतदान केंद्र हैं। सभी चलंत मतदान केंद्र पर हमने जो वाटर प्रूफ पंडाल है वो वहाँ पे रहेगा, जो बिजली की सुविधा है, जनरेटर है, पंखा है और शौचालय को हम लोगों ने टैग किया है और कुछ जगहों पे शौचालय बनाया भी है। चलंत मतदान केंद्र पे इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है और इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे मतदान केंद्र हैं वो 2232 मतदान केंद्र है पूरे इस भागलपुर जिले में। और अभी मतदान केंद्र भवनों की संख्या का हम लोग आकलन करें पूरे जिले में 1267 है और 26 भागलपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 1067 है। आदर्श मतदान केंद्र हम लोगों ने 7 बनाया है। PWD मतदान केंद्र भी 7 बनाया है। महिला केवल महिला मतदान केंद्र भी 7 बनाया है और यूथ 1 बनाया है। सभी विधानसभा क्षेत्र के जो ERO हैं उनका नंबर भी हम लोग जारी कर रहे हैं। साथ ही सभी जगहों पे जो कंट्रोल रूम है, सभी जगहों के लिए कंट्रोल रूम है। हमारा कंट्रोल रूम यही संचालित होगा। 152 बीरपुर के लिए है 0641 2422 031। गोपालपुर के लिए लास्ट में वही 032 है। फिर 35 के लिए लास्ट में 033 है। कहलगांव के लिए 035 है और भागलपुर के लिए 036 है। सुल्तानगंज के लिए 037 है और नाथनगर के लिए 039 है। की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने करीब 185 आर्म्स को हम लोगों ने जमा भी कराया है। 138 को रद्द भी किया है। 3 को हम लोगों ने जब्त भी किया है। बॉन्ड डाउन 14,000 से अधिक लोगों को बॉन्ड डाउन कराया गया है और 1860 ऐसे लोग हैं जो उत्पात मचा सकते हैं अतिरिक्त में चिन्हित किए गए थे और कई लोगों को 110 की भी उस पर कार्रवाई की गई है। काफी संख्या में 139 से अधिक संख्या में लोगों पर CCA भी लगाया गया है। CCA ऑब्लिक राजनीतिक दलों के जो चुनाव प्रचार है आज शाम 6 बजे से समाप्त हो जाएंगे। और दूसरा ये भी कमीशन का डायरेक्शन है कि जितने भी उस लोकसभा क्षेत्र के बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में लौट जाएंगे, इसके बाद नहीं जाएंगे। महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में बुधवार को अभिनेत्री नेहा शर्मा ने जगदीशपुर, पुरैनी तथा खीरी बांध में रोड शो किया। रोड शो के दौरान अभिनेत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। इस रोड शो में अभिनेत्री का एक झलक पाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अभिनेत्री करीब 12 बजे जगदीशपुर बाजार पहुंची और यहां से थार गाड़ी पर सवार होकर जगदीशपुर बाजार, अस्पताल चौक, भवानीपुर मोड़, पुरानी, बलुआ, बैजानी खीरी बांध होते हुए भागलपुर की तरफ चली गई। इस अवसर पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवेश जमाल, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, जगदीशपुर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष भारती भूषण झा, सुनील तिवारी सहित दर्जनों महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में काफी कम वोटिंग प्रतिशत देखने को मिली है, जिसके बाद लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन भागलपुर से काफी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में भागलपुर से बाहर जा रहे हैं। भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से भागलपुर के सैकड़ों लोग मजदूरी करने दिल्ली जा रहे हैं।
जिस तरह से काफी संख्या में जिले से लोगों का पलायन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर वोटिंग प्रतिशत पर पड़ने वाला है। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है।